हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियसली हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। उसमें प्रथम प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, अभी देखो जो हमारा मेन था, आगे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, 3/x+y/2x - y = 2, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। एंड सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 9/x+y -4/x - y = 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये 2 इक्वेशन गिवन है, आपको x एंड y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, अभी जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो किस फॉर्म में होते थे, ax+by+c की फॉर्मेट में, है ना, इस फॉर्मेट में होते थे। ठीक है, अब जबकि यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना है ना, क्योंकि कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे गिवन है, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, सपोज इस क्वांटिटी को मैं ए ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 3a, है। मैंने क्या लेट किया है, लेट 1/x+y को मैंने ए लेट किया है, और इस वाली क्वांटिटी को मैंने क्या लेट किया है, 1/x - y को मैंने b लेट किया है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3, इस पूरे को हमने क्या लिया है a, तो 3a प्लस ये क्वांटिटी क्या है b, तो ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 2b = 2, क्वेश्चन नंबर 1 मॉडिफाई किया हमने। अब ये सिंपल बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ax+by+c की फॉर्मेट में। सेम यहाँ पे भी करना है, 1/ax+y को अपने क्या लेट किया a, तो 9a हो गया, -4 इसे आपने क्या लेट किया है b, तो 4b = 1। अब आपके 2 मॉडिफाई इक्वेशन आ गई, वेरिएबल डिनोमिनेटर से हट गया वेरिएबल यहाँ से। ठीक है, तो मॉडिफाई किया हमने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो ये था, अभी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला था, एलिमिनेटिंग ए करो चाहे एलिमिनेटिंग बी करो, क्योंकि अब ये किस फॉर्म में, ए और बी की फॉर्म में। अभी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए तो एक्स और वाई की फॉर्मेट में, तो यहाँ वेरिएबल क्या आ गया, एक्स वाई की जगह ए एंड बी। ठीक है, तो मैं एलिमिनेटिंग बी कर रहा हूँ, तो जिस आप एलिमिनेट करते होंगे कोएफिशिएंट क्या करते हैं, इक्वल, है ना। तो ये देखो यहाँ पे 2 है, 2b है, यहाँ 4b है, तो मैं इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 बन जाएगा ना, 4b बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो गया, सिंपल। तो हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके क्या है हमारे पास, ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 6a + 4b = 4, ये क्वेश्चन नंबर 3। ये सेम रहेगा एज इट इज, 9a - 4b = 1। साइन चेंज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे नहीं, एक प्लस है एक माइनस है, तो साइन चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दोनों प्लस प्लस होते हैं माइनस माइनस होते तो मैं साइन चेंज की रिक्वायरमेंट होता है। तो 4b से 4b क्या हो गया, कैंसिल आउट, 9 और 6 15a = 5। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/15, ये 15 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 1/3 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू, तो 9 × 1/3 - 4b = 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4b = 1, तो -4b = 1 - 3, है ना। कांस्टेंट है एक तरफ और जो वेरिएबल है एक तरफ। ठीक है, तो 4b = -2, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू हो गई 1/2, b की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये आपने ए और बी तो आपने खुद से एज्यूम किए थे, है ना। तो ए, तो बताओ जरा यहाँ से 1/x+y = आपने ए लेट किया था, देखो ना यहाँ पे ए लेट किया था, इस ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1/3। सिमिलरली बी किसे लेट किया था आपने, 1/x - y को आपने बी लेट किया था, बी की वैल्यू कितनी आई थी, देखो यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब मैं इसे रब आउट कर देता हूँ।
अब यहाँ तक पहुँचे आप, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, है ना, बटरफ्लाई मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई रहेगा और 3 इंटू 1 3। अब वो ऐसी फॉर्म बन गई जैसे पहले की हमारी। और यहाँ से देखो जरा, x माइनस वाई की 1 से करेंगे तो x माइनस वाई रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेटिंग y। अगर मैं एलिमिनेटिंग y करूँगा तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 3 और 2 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ठीक है। देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक हो जाए तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ठीक है ना। अब किसी भी क्वेश्चन को पुट करो फ्रॉम 1, x की वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5/2 पुट करते हैं, y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, ये इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड तो माइनस का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एलसीएम लो, वो आ गया एलसीएम 6 माइनस 5, तो 1/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब जो भी आपका फाइनल आंसर है उसे डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या करना है, क्लोज जो करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 5/2 और y इक्वल टू 1/2, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, है ना। 2 टाइम्स एलिमिनेशन लग रहा है इसमें ना, 2 टाइम्स एलिमिनेशन, ठीक है। दो बार हमें सॉल्व करना पड़ा है, एक बार a की फॉर्म में और एक बार x एंड y की फॉर्म में, ठीक है। सिंपल है, वही 4 मार्क क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज का ये क्वेश्चन था। आपको क्या करना, होमवर्क जो मैंने नोट डाउन किए हुए इन 2 क्वेश्चन को सेम यहीं पे ऐसे ही करना सॉल्व। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/x माइनस 3y इक्वल टू 1, सेकेंड है 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को पहला क्वेश्चन। अब आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, उसमें करना कैसे, आपने x और y का है डिनोमिनेटर में, तो मैं 1/x, यहाँ 1 मान लो ना, कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो 1/x को मैं क्या लेट कर लूँगा a, 1/y को मैं क्या लेट कर लूँगा b, 1/x को मैं क्या लेट कर लूँगा, है ना, और यहाँ पे मैं 1/y को क्या लेट कर लूँगा b, जो रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। अब किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होगी, देखो 3/2 a हो गया, ये 2/3 b हो गया। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, 6 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो 3 से 9a प्लस 4b इक्वल टू 5, तो हो गया 9a प्लस 4b इक्वल टू 6 5 जा 30। ऐसे ये क्या हो गया 5a माइनस 3b इक्वल टू 1। अभी ए और बी की फॉर्म में आया क्वेश्चन, इन दोनों को एलिमिनेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करें। आई थिंक इजी है। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने, 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी ले चुका हूँ शायद ना, तो 5/x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1/x माइनस 1 को क्या लेट करना है a, 1/y माइनस 2 को क्या लेट करना है b, 1/x माइनस 1 को a और ये b, है ना। तो सॉल्व करें, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और मुझे ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।